जय मसीह की प्रियो। और आज हम एक वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की एक प्रोफेटिक वर्ड को आज हम सीखेंगे संडे सर्विस में। मैं डॉक्टर शकीला शिप्रू, रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री खंडवा से। और एक प्रोफेटिक वर्ड जो कि गॉस्पल के बारे में जो मेरे जीवन में पूरा हुआ, एक गवाही के रूप में मैं आप लोगों के साथ उसको बांट रही हूँ। हम सीखेंगे भजन संहिता उसका 68 का 11th वर्ड। भजन संहिता 68 का 11 निकालिए। सब लोग अपनी बाइबल में निकालिए, बाइबल ले लीजिए, जिनके पास भी बाइबल नहीं लीजिए, है ना। सभी लोग वचन को पढ़ेंगे, उसमें मार्क करके अंडरलाइन करके रखेंगे। सैम 68 वर्सेस 11, भजन संहिता 68 का 11। यहाँ भविष्यवक्ता दाऊद ने क्या कहा, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा आराधक और परमेश्वर का प्रियजन था। उसने आत्मा में क्या कहा कि प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। जी जोर से बोलिए, आप लोग पढ़िए। प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। शुभ समाचार सुनाने वालियों की, इट मीन्स फीमेल प्रीचर्स। हालेलुया। परमेश्वर जो है पक्षपात का परमेश्वर नहीं है प्रियो। हमारा परमेश्वर जो है वो नर और नारी, पुरुष और स्त्री सबसे एक समान प्यार करता है। जितनी भी बहनें आज मुझे ऑनलाइन सुन रही हैं, मैं परमेश्वर के हृदय की बात को आज आपसे बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में नर और नारी अलग नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में नर और नारी एक समान है, क्योंकि पिता ने हमें हमारी अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है। हालेलुया। और जब आप अगर टूट कर सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, तो परमेश्वर सच में सुनता और वो आज्ञा देता है। हालेलुया। और मुझे पहले ये वचन समझ में नहीं आता था कि इसका अर्थ क्या है, वो क्यों आज्ञा देता है। हालेलुया। आज्ञा देने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी बुलाहट जो है माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर चित्त लगाया है, और किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को पहरुए, और किसी को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके की सेवकाइयों के द्वारा पहले से ही चुन के रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज्ञा क्यों देता। और एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि गॉस्पल सुनाने वाले भी एंजल्स होते हैं। हालेलुया। जो सुसमाचार सुनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ लोगों के लिए बोझ आता है, जो लोग पाप में हैं, बंधनों में हैं, कि आप उन्हें चाहकर परमेश्वर के वचन को बांटे और आप कर नहीं पा रहे, आप चाहते तो हैं, आपके मन में ऐसी इच्छा भी है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, मैं आपको बता रही हूँ प्रियो, पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि सुसमाचार सुनाने वाले एंजल होते हैं। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं तेरे राज्य का प्रचार करना चाहती हूँ, तेरे जीवित वचन का प्रचार करना चाहती हूँ, तेरे प्रेम का मैं प्रचार करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि तू कितना भला है, तो पता है प्रभु आज्ञा देगा। कहाँ से? स्वर्ग से प्रभु आज्ञा देगा और परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। स्वर्ग दूत जो होते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए अलग स्वर्ग दूत होते हैं। वो परमेश्वर ही क्या करेगा? आज्ञा देगा, स्वर्ग दूतों को स्वर्ग से भेजेगा। परमेश्वर ही आपका अभिषेक करेगा और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आपको किस रीति से सुसमाचार सुनाना है, किस ग्रुप के बीच में सुनाना है, किस लोगों के बीच में सुनाना है, किस स्थान में सुनाना है। हालेलुया। तो कितना ज़रूरी है हमें प्रार्थना करना, और कितना ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा को प्राप्त करना, अपने जीवन में परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा को, इस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा होते हुए देखना। जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मैं सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स से, हालेलुया, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे आसपास के लोगों से, हालेलुया, जो लोग नाश हो रहे हैं, हालेलुया, जो लोग अंधकार में, जो लोग मृत्यु की छैया में हैं। तो जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मुझे भेज और मैं जाना चाहती, तो पता है क्या करेगा? परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वो चाहता है और वो आज्ञा देगा, और वो स्वर्ग से क्या करेगा? आपके लिए एंजल्स को रिलीज करेगा। मैं आप लोग को बता रही हूँ,
कि परमेश्वर ने मुझे पहले से ही चुना था कि मैं ये सुसमाचार की सेवा को करूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही मुझे सिखाया कि सुसमाचार प्रचार कैसे करना है। मैंने कभी भी कोई भी सुसमाचार सुनाने की ट्रेनिंग नहीं ली, कोई भी इवांजलिकल टीम में मैं नहीं गई, कभी मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, कभी मैंने दूसरों से टिप्स नहीं लिए कि कैसे सुनाया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर को मेरे द्वारा किसी से बात करना होता है तो वो मुझे अपना मुंह बना लेता है। हालेलुया। और यही तो आपके साथ होगा। जब परमेश्वर को किसी से बात करना होगा वो आपको क्या कर लेगा, अपना मुंह बना लेगा। हालेलुया। चूँकि मुझे परमेश्वर ने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग दी, तो परमेश्वर ने मुझे अपनी आँख भी दी। हालेलुया। मैं देख लेती हूँ आत्मा में कि मुझे किससे बात करना है। हालेलुया। प्रभु मुझे दर्शन के द्वारा दिखाता है कि किसके पास मुझे जाना और क्या बात करना है। हालेलुया। प्रभु मुझसे बात करता है। हालेलुया। मुझे नाम लेके बताता है, लोगों की परिस्थितियों के बारे में बताता है। हालेलुया। कई बार मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो एंजल्स मेरी हेल्प करते हैं, एंजल्स मुझसे बात करते हैं, एंजल्स मुझे लेके जाते हैं। हालेलुया। और मैं आप लोगों को एक सुंदर सी गवाही बताऊंगी। अपोस्टल अंकु नरोला की जो प्रभु के दास है, जब वो नए थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मिनिस्ट्री में, तो वो ये कहते हैं कि एक बार ऐसा जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु से पूछ रहे थे कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ और प्रभु मुझे भेज। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने क्लियर उन्हें विजन दिया। हालेलुया। और एंजल को रिलीज किया, बाकायदा एंजल उनके पास आया, वो बाइक चला के गए, जिन व्यक्तियों को वो कभी नहीं जानते थे, जिनको कभी उन्होंने देखा नहीं था, जिनके बारे में नहीं जानते थे, एंजल आया और वो बाइक चला के गए और एंजल उनको डायरेक्शन बता रहा था। और एंजल बताता गया यहाँ मोड़, इधर राइट लेफ्ट, और करेक्ट एड्रेस पे एंजल गया। और चूंकि वो उस नगर में नए थे, लेकिन परमेश्वर की योजना महान थी। परमेश्वर उस नगर में बेदारी लाना चाहता था, अपनी सेना को खड़ी करना चाहता था। तो क्या हुआ प्रियो, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने परमेश्वर के दास को रास्ता बताया और वो गाड़ी चलाते चलाते एक ऐसे परिवार में पहुँचे जिस पूरे नगर में केवल 2 ही मसीही लोग थे। हालेलुया। केवल 2 ही लोग थे और वो लोग बीमारियों में और बंधनों में थे। और जब प्रभु के दास वहाँ गए, सुसमाचार को, गुड न्यूज़ को बांटा, परमेश्वर की भलाई को बांटा और उनके लिए प्रार्थना किया, वो डिलीवर हो गए और फिर वहाँ से मिनिस्ट्री चालू हो गई। तो मैं आप लोग को बता रही, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस, मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवा को सुनाने के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। गर्ल्स के बीच में, बॉयज़ के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में, अलग अलग रीति से, कभी ट्रेन में, कभी बस में, परमेश्वर ने मुझे अलग रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं प्रार्थना में रहती हूँ और परमेश्वर मुझे दिखाता है लोगों के बारे में। इवन परमेश्वर मुझे अधिकारियों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। और आज जो आप लोग, इतने लोग मेरे साथ आज बैठे हैं, आज हमारी मिनिस्ट्री का भाग हुए, मैं बता रही हूँ, मैं 2 महीने से प्रार्थना में थी और ठीक 4 दिन पहले ही मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैं आत्मा से भरी हूँ, मुझे भेज। प्रभु मैं आत्मा से भरी हूँ। और मेरा हृदय दुखने लगा। मैं कहने लगी, प्रभु कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा से भरे नहीं हैं, जिन्हें बुलाहट नहीं है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं और वहाँ फिर भी तू उनके मन की सच्चाई को देख के लोगों को भेज रहा है, तूने लोगों को दे रहा है। प्रभु मैं तो आत्मा से भरी हूँ, मैं सामर्थ से भरी हूँ। हालेलुया। तू मुझे इस्तेमाल कर। और मैं प्रार्थना करके गई और आप लोगों को पता है कि एक दिन में मैंने सबसे पहले 2 लोगों को सुसमाचार सुनाया, दूसरे दिन मैंने 6 लोगों को और तीसरे दिन आप सब लोगों को। हालेलुया। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इन दिनों में होगा प्रियो। हालेलुया। इतने सालों से, मैं 18 साल से प्रभु में हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मुझ पर कलीसिया खड़ी हो जाती है। मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब वहाँ प्रभु ने मुझ पर कलीसिया खड़ी कर दी। हालेलुया। जब मैं मैटरनिटी लीव पे थी और मैं मेरी सिस्टर के पास थी तो वहाँ प्रभु मुझे लेके गया और वहाँ भी कलीसिया खड़ी हो गई। जब मैं पीजी की स्टूडेंट थी, जब मैं हॉस्टल में थी, वहाँ प्रभु ने सेना खड़ी कर दी। हालेलुया। अगर मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, अगर मैं कहीं भी होती हूँ, मैं बाहर ट्रेवल भी कर रही हूँ, प्रभु मेरे द्वारा लोगों से बात करता है। और अगर मैं चुप भी रही, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तो लोग पता नहीं क्यों खिंच के आते हैं। वो कहते हैं मुझे देख के, आप कोई साध्वी हैं क्या, आप कुछ अलग हैं, आप प्रार्थना करते हैं क्या? तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं पास्टर हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की क्या हूँ, सेविका हूँ। हालेलुया। और फिर मैं उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। अगर मैं चुप भी रहती हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एंजल उनको लेके आते हैं, मेरे साथ दूत हैं,
मेरे साथ एंजल है, कार्य करने वाली मैं नहीं, मेरा पिता और उसके स्वर्गदूत हैं। मैं आप लोग के पास गई, कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने एंजल को मुझे भेजा, मुझे बताया कि मुझे किस घर में जाना है, किन से मिलना है। और मैंने कहा प्रभु मैं हर घर में तो नहीं जा सकती, मुझे बहनों के बीच में भेज, मुझे बेटियों के बीच में भेज, ताकि बेटियों का जीवन बच जाए, जवानों का जीवन बच जाए। और मैंने मांगा और पिता ने मुझे दिया, और देखो आज मेरे यहाँ सेना खड़ी हो गई। हालेलुया। पहले मैं भी स्ट्रगल करती थी, मैं सुसमाचार सुनाती थी मसीहियों के बीच में, अल्पविश्वासियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में, कितने लोगों के बीच में मैंने सुसमाचार सुनाया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने काम भी किया है अद्भुत रीति से। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातों को, गुप्त बातों को प्रकट किया, चंगाई छुटकारा किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, फाइनेंस मिरेकल हुआ। हालेलुया। लेकिन जब मैंने सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार के लिए प्रार्थना की कि प्रभु मैं सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ, एक सेना को मुझ पे खड़ा कर, मुझे टीम चाहिए, एक टीम चाहिए। हालेलुया। एक वर्शिप टीम चाहिए, एक प्रेयर की टीम चाहिए। हालेलुया। और आज से 2 साल पहले सेम ऐसे मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तू आज्ञा देता और सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। और फिर मैंने नाइट प्रेयर करनी चालू करी। मैंने फिर एक और सिस्टर आई जो कि मेरा चेला है, हम 2 लोग मिलकर नाइट प्रेयर करते थे, फिर हम 3 हुए। आज पता है उस ग्रुप में 15-20 लोग डेली जुड़ते हैं। हालेलुया। तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने मुझे एक सेना खड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया। मेरे साथ पिता का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो मेरी सहायता करता है, जो मुझे बताता है। हालेलुया। आज आप इतने सारे लोग इस भवन में आए, परमेश्वर के भवन में आए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूत है। और प्रियो, अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर कलीसिया नहीं बढ़ रही है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। और जब मैं आज प्रार्थना करूंगी तो अनॉइंटिंग रिलीज होगी, वो एंजल्स रिलीज होंगे। विश्वास करिए आपकी भी सेवा बढ़ेगी। पहले मैं अकेली इस घर में प्रार्थना करती थी, मैं और मेरा बेटा। कभी कभी कुछ लोग 4-5 लोग आते थे, आज हम 20 हुए, 20-20। परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है तब जब आप एंजल्स के साथ वर्क करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा देता अपने एंजल्स को, उन्हें रिलीज करता, उन्हें भेजता, और एंजल जाके लोगों के मनों में काम करते, वो इनके हृदय को छेदते हैं। हालेलुया। नहीं तो आप लोग मुझे एक अज्ञान व्यक्ति के पास ऐसे ही नहीं आते जिन्हें आपने कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं नहीं गई, मेरे साथ एंजल्स गए, मेरा पिता आपके साथ गया, और आप उसके प्रेम को देख के आज यहाँ आ गए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करती, चूँकि तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती। पिता, तूने कहा कि मेरे पिता से विनती करो कि जो फसल है वो पक गई है, वो मजदूरों को भेज दे। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते और घोषणा करते हैं, प्रभु फसल तो तैयार है, हालेलुया, लेकिन मेरे पिता मजदूरों की कमी है। तो प्रभु यीशु के नाम से हम प्रोफेसी करते हैं, डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं कि आज के दिन में सुसमाचार सुनाने वाले भाइयों की सेना खड़ी हो जाए, सुसमाचार सुनाने वाली बहनों की सेना खड़ी हो जाए। जितनी बहनें मुझे आज सुन रही हैं, जितने भाई मुझे सुन रहे हैं, जितने सेवक मुझे सुन रहे हैं, जिनकी कलीसिया खाली, उनकी कलीसिया भर जाए यीशु के नाम में। एंजल्स यीशु के नाम में जाओ, हर एक कलीसिया भर जाए। जो लोगों के बीच में हमने सुसमाचार प्रचार नहीं भी किया है, वो अपने आप खोजते हुए हमारे पास आए, वो अपने आप हमारे पास आए। हालेलुया। जैसे पिता तूने फिलिप्पुस के खोजे के पास पहुंचाया, क्योंकि खोजा तुझे खोज रहा था मेरे परमेश्वर पिता। खोजे के पास तूने उस दास को भेजा मेरे प्रभु, जिसकी अगुवाई करी अपने स्वर्गदूत के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी उस अनॉइंटिंग के द्वारा। और ना सिर्फ खोजे ने वचन को सुना, बल्कि मन फिराव का बपतिस्मा भी लिया। उस आशीष को मेरे पिता मैं तेरे लोगों पर, तेरी कलीसिया पे मैं उड़ेल देती हूँ, उस आशीष को उड़ेल देती हूँ। आज से जब आपके बेटे और बेटियाँ आपके नाम से सुसमाचार सुनाएंगे, कितने भी कठोर हृदय हों, यीशु के नाम से वो छिद जाए। हालेलुया। कितने भी बंधन और बंधुआई में लोग हों, वो आज़ाद किए जाएं और तेरी उपस्थिति में आए मेरे पिता। हालेलुया। क्योंकि तू यही चाहता कि सेना खड़ी हो जाए। यीशु तेरे नाम से हेवनली रेलम में मैं गॉस्पल मिनिस्ट्री वाले एंजल्स को एक्टिवेट करती हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं हेवनली रेलम से मैं खोलती हूँ बड़े द्वारों को सुसमाचार के लिए। हालेलुया। जिन चर्चेज में लॉक लगे हैं, जहाँ भी प्रेयर ग्रुप्स में लॉक लगे हैं, जो भी सेवकाई बंद हो गई है, यीशु के नाम से मैं आज खोल देती हूँ, वो खुल जाए।
मेरे प्रियो, दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, पुरुषार्थ करो और जाओ प्रभु के नाम से। देखो तुम बड़ी कटनी को काटोगे। हालेलुया। तुम डरो मत, शत्रुओं की धमकियों से डरो मत। हालेलुया। रेब्रो हेरा शेकराब ले जरो हाला शातरे ले सेके रे हाला शाखा। हर एक टॉर्चर करने वाली स्पिरिट, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, हर एक विरोध की आत्मा, लोगों को रोकने की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से तुझे हम बांटते हैं। एंजल्स, यीशु के नाम में जाओ और काम करो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। मैं प्रभु यीशु के नाम में इस वचन की आशीष को एक प्रोफेसी के रूम में सुनने वालों के लिए बोल देती हूँ। उस अनॉइंटिंग को मैं मेरे यीशु के नाम से मैं रिलीज करती हूँ। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करती हूँ। आमीन।